मुझे पढ़ा हुआ खुद कभी जल्दी याद नहीं रहा। पढ़ते टाइम सब इजी लगता है कि हाँ सब समझ आ गया, अब याद रहेगा। पर एग्ज़ाम टाइम ऐसा नहीं होता था। बहुत वीडियोस देखे, कैसे पढूं ये तो समझ आया, लेकिन कोई ये नहीं बताता एग्ज़ाम टाइम में कैसे पढ़ना है, याद कैसे करना है, और जो पढ़ा है उसे एग्ज़ाम टाइम तक कैसे याद रखना है। इसलिए आज की वीडियो सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि लर्निंग प्लस लॉन्ग टर्म रिटेंशन के बारे में है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन डिज़ायर्ड मार्क्स नहीं आते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कौन सी टेक्निक्स सिर्फ टाइम वेस्ट हैं और कौन सी टेक्निक्स साइंस बैक्ड और वास्तव में इफेक्टिव हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल हैं। पॉइंट 1, फॉरगेटिंग कर्व को समझो। हम सब जानते हैं कि पहली बार कुछ पढ़ने के बाद अगले दिन लगभग 80% इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि रिवीजन बाद में कर लेंगे, और एग्ज़ाम से पहले बुक देखकर सोचते हैं कि सब याद आ जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एग्ज़ाम से पहले वही चीज़ें स्ट्रेंज लगने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं। कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म याद रहे इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 से 3 रिवीजन सेशन होने चाहिए। और रिवीजन का मतलब री रीडिंग बिल्कुल नहीं होता। पॉइंट 2, री रीडिंग नहीं, एक्टिव रिकॉल करो। अगर आप सिर्फ बार बार पढ़ते रहोगे ब्रेन को लगेगा इन्फॉर्मेशन सामने ही है और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। री रीडिंग सिर्फ फैमिलियरिटी देती है, मेमोरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक 100 रुपये का नोट दिखाऊं तो देखते ही पहचान लोगे, लेकिन अगर कहूँ कि बिना देखे ड्रॉ करो तो शायद नहीं बना पाओगे। यही फ़र्क है रिकॉग्निशन और रिकॉल में। इसलिए मेमोरी इम्प्रूव करनी है तो खुद को टेस्ट करो, क्विज करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। जब ब्रेन को पता होगा कि उसे इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी पड़ेगी तब वो उसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करेगा। हर टेस्ट आपको बताएगा कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, और वही मिस्टेक ब्रेन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है कि इसे और अच्छे से याद रखना है। अगर रिकॉल करते समय स्ट्रगल हो रहा है तो गुड न्यूज़, यही स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शन बनाती है। पॉइंट 3, रैंडम रिवीजन करो। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं हमेशा करती थी, उसी ऑर्डर में रिवाइज करती थी जिस ऑर्डर में चैप्टर पढ़ा था। पर आप ऐसा मत करो क्योंकि ब्रेन उस सीक्वेंस के लिए यूज टू हो चुका है और वही फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है कि सब कुछ याद है। इंस्टेड रैंडम ऑर्डर में खुद को टेस्ट करो। ब्रेन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो रिटेंशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पॉइंट 4, 70% रूल। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पहले दिन ही चैप्टर परफेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी नहीं है तो 70% रूल अपनाओ। पहले सेशन में सिर्फ 70% मास्टर करो, फिर अगले दिन दोबारा पढ़ो। 100% परफेक्शन के पीछे भागोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, और क्योंकि आप उसको दोबारा रिवाइज कर लोगे तो आपका एक और रिवीजन हो जाएगा, और मल्टीपल रिवीजन लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। सो रिमेंबर, डोंट एम फॉर शॉर्ट टर्म परफेक्शन, एम फॉर लॉन्ग टर्म परफेक्शन। पॉइंट 5, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। एक साथ बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम तक आधा भूल जाओगे, लेकिन अगर वर्कलोड को छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड करोगे और बीच बीच में रिवाइज करते रहोगे तो वही इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। पॉइंट 6, प्रिटेंड टू टीच। अगर कुछ सीखना है तो उसे पढ़ाओ। टीचर हमेशा स्टूडेंट से ज़्यादा सिखाता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग से पता चलता है कितना आता है, कितना नहीं आता, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। हर स्टडी सेशन के बाद बुक बंद करो और कॉन्सेप्ट अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो, एनालॉजीज यूज़ करो। इससे डीप अंडरस्टैंडिंग आती है, वीक एरियाज पता चलते हैं और रिकॉल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉइंट 7, मिस्टेक बुक। एक मिस्टेक बुक हमेशा अपने पास रखो। जब भी प्रैक्टिस टेस्ट दो या रिवीजन करो और बार बार वही मिस्टेक रिपीट हो तो उसे तुरंत उस बुक में लिख दो। एग्जाम से पहले पूरी बुक एक बार रिवाइज कर लो, यही आपकी वीक एरियाज की फाइनल रिवीजन होगी। इस टेक्निक से एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कम होंगी और यही डिफरेंस ला सकती हैं 5 to 10 एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आपने आज की वीडियो की टेक्निक्स फॉलो की हैं, एक्टिव रिकॉल, रैंडम रिवीजन, 70% रूल, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, टीचिंग मेथड, मिस्टेक बुक, आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव होगी और रिटेंशन भी। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और किसी स्टूडेंट फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।